नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए। आज की क्लास काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, हाल ही में 17 फरवरी 2024 को जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, मैं उनसे जुड़े क्वेश्चन को भी लेकर आया हूँ जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश उपनिवेश शासकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, ये कब हो गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो बताइए फ्रेंड्स, ये किस राजवंश से बिलोंग करते थे? शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या नंद वंश? तो फ्रेंड्स, ये जो है मौर्य वंश के राजा थे, याद रखिएगा इसको। और ये बहुत चर्चित राजा थे, इनकी बहुत चर्चाएं हैं इतिहास में। मौर्य वंश की जो नींव रखी थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। घनानंद को मारकर नंद वंश का संस्थापक था वो। नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी पहाड़ी निकलती है? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, राइट आंसर है आपका बिल्कुल। ये नर्मदा नदी जो है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपने बिल्कुल ठीक बताया है और राइट आंसर है आपका, ये नर्मदा नदी ही है। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ये नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन है दूध गंगा की सहायक नदी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कृष्णा नदी है और राइट आंसर है आपका बिल्कुल, आपने सही बताया है। कृष्णा नदी जो है दूध गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा इसको। और कृष्णा नदी का उद्गम जो हुआ है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। और ये दूध गंगा नदी जो है, इसका उद्गम भी महाराष्ट्र से ही हुआ है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको काफ़ी पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, ये कब किया गया था? तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1951 में, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसमें जो बेल आइकन दिया होता है उसको ज़रूर दबा देना। उससे ये होगा कि आपके पास हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए, सोचकर जवाब दीजिए, कब की गई थी भारत में पहली जनगणना? तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। सॉरी, 1872 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो ये ब्रिटिश सरकार का वायसराय था फ्रेंड्स। और अब तक जो हुई है 2011 तक, ये 15 बार हो चुकी है जनगणना। उसके बाद ये 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। हालांकि ये इसकी जनगणना है 2021-22 में होनी थी, जिस कारण कोरोना काल में इसको रोक दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बताइए जल्दी से, किस शहर को जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से? जयपुर, दिल्ली, अमृतसर या चंडीगढ़? तो ये फ्रेंड्स अमृतसर है, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है,
इसलिए इस शहर को जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए कब की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना और किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये याद रखिएगा 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना, और ये जो की गई थी इलाहाबाद में की गई थी 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो चित्तरंजन दास बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए फ्रेंड्स जल्दी से, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? भारत नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर या उत्तराखंड रांची? तो फ्रेंड्स समझ तो गए होंगे आप कि इसमें राजधानी के बारे में पता कर रहा है, तो बताइए कौन सी राजधानी जो नहीं है? तो ये उत्तराखंड की राजधानी जो है रांची नहीं है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। उत्तराखंड की जो राजधानी है तो वो देहरादून है, और फ्रेंड्स ये रांची जो है झारखंड की राजधानी है, याद रखिएगा। और ये सब सही हैं, केवल इसमें डी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए, संविधान का क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या है इसका राइट आंसर। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 26 नवंबर? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, 26 नवंबर को। फ्रेंड्स 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान आज़ादी के रूप में मनाता है, और 15 अगस्त को जो है हम भारतवासी 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। जो 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आज़ाद हुआ था उसी के रूप में मनाते हैं। और ये 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय अनुसंधान जो है चावल का कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये याद रखिए, कटक उड़ीसा में स्थित है चावल अनुसंधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को मारना है, कटक। और फ्रेंड्स ये लखनऊ में जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान स्थित है, और ये शिमला में जो है भारतीय आलू अनुसंधान स्थित है, फ्रेंड्स याद रखिएगा। और देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान स्थित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा कथन इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये नदियों की लंबाई के बारे में पता किया गया है यहाँ पर, बताइए फ्रेंड्स कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आपको, ये ऑप्शन डी गलत है। सिंधु नदी की लंबाई जो है 3180 किलोमीटर, मतलब 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंधु नदी की, याद रखना है फ्रेंड्स। और ये कथन जो गलत है यहाँ पर दिया है 3080, ये नहीं है, 3180 है, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स, और बच्चे जो है ज़्यादातर उन क्वेश्चनों को गलत कराते हैं एग्जाम में, अक्सर ये देखा है मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और तब उसका आंसर लगाना है, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोग किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज किया जाता है? तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसमें जो यूज किया जाता है वो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स ये निकट दृष्टि दोष में जो है हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में जो है हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये फ्रेंड्स उल्टा होता है, याद रखना है, इसको गलत नहीं करना है ये क्वेश्चन को। मतलब ये है, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाल ही में यूपी पुलिस 17 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बताइए फ्रेंड्स कौन थे ये 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के 1946 में प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखना फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी जो है यूपी पुलिस 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है 17 फरवरी को, पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो बताना है फ्रेंड्स किस तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ और किस देश में है ये। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स यूपी पुलिस में पूछा गया है ये, इग्नोर मत करना इस क्वेश्चन को, आपसे ही पूछा जा सकता है। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, ये मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। और आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।